एक घने जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर पेड़ में ही छिपकर रहता था और रात होने पर बाहर भोजन ढूंढने निकल जाता था। वो इसी तरह ही नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन किया करता था। एक रोज भरी दोपहर में कहीं से एक बंदर उस पेड़ पर आया। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी। गर्मी से बचने के लिए वो बंदर पेड़ पर ही बैठ गया और कहने लगा कि कितनी तेज गर्मी है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान में सूरज नहीं, कोई आग का गोला चमक रहा है जो आग बरसा रहा है। बंदर की बातें सुनकर उल्लू से रहा नहीं गया और वो बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो सरासर झूठी बात है। अगर तुम सूरज नहीं, चांद के चमकने की बात करते तो मैं मान भी लेता। उल्लू की बातें सुनकर बंदर ने कहा, अरे भाई, दिन में भला चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वो तो रात को ही आता है। दिन के समय तो सूरज ही होता है और उसी की वजह से इतनी गर्मी भी हो रही है। बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाई, लेकिन उल्लू तो उल्लू था। वो अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और बंदर से लगातार बहस किए जा रहा था। जब बहुत देर तक दोनों तर्क वितर्क करते रहे और उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला, तो उल्लू ने कहा, ऐसा करते हैं, मेरे मित्र के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, वही सच बताएंगे। उल्लू की बात मानकर बंदर उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए, जहां पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे उल्लुओं का झुंड था। उल्लू ने उन सब से कहा, अच्छा मित्रों, मुझे एक बात बताओ, क्या इस समय आसमान में सूरज चमक रहा है? सभी उल्लू जोर जोर से हंस पड़े और बोले, अरे मूर्ख, मूर्खों वाली बात तू क्यों कर रहा है? आसमान में तो चांद ही चमक रहा है। बंदर काफी हैरान था, लेकिन वो भी अपनी बात पर अड़ा रहा। सभी उल्लुओं ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन जब बंदर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन सबको गुस्सा आ गया और वो बंदर को मारने के लिए एक साथ उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और इसी वजह से उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसलिए बंदर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख से बहस करने में बेवकूफी है, क्योंकि वो कभी भी बुद्धिमान लोगों की बातों को सच नहीं मानते और ऐसे लोग बहुमत के चलते सत्य को भी झुठलाकर असत्य साबित कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने या उनसे तर्क करने का कोई फायदा नहीं।